हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं शेखर जोशी द्वारा रचित कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इस कहानी के सारांश के साथ। तब तक आप इस कहानी को अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए, प्रत्येक पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द को अंडरलाइन करें और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ पूरी कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि आपके जो प्रश्न पत्र होंगे वो MCQ टाइप होगा और इस कारण आपको पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़कर समझना है। तो कहानी के सारांश को तो समझना बहुत ही जरूरी है, परंतु सारांश को समझाने से पहले मैं कुछ प्रश्न उत्तर चर्चा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे आप पढ़ें और समझें, क्योंकि इस प्रश्न उत्तर चर्चा को पढ़ने के बाद कहानी का सारांश आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आरंभ करती हूँ प्रश्न उत्तर चर्चा। देखिए, कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी के रचनाकार का नाम लिखें। इसका उत्तर है शेखर जोशी। 2 नंबर प्रश्न है, कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी जोशी जी के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है कोसी का घटवाड़ कहानी संग्रह, यानी कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी जो है वह कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी संग्रह में ही संकलित है, यानी जिसमें यह कहानी संकलित है उस कहानी संग्रह का नाम भी कोसी का घटवाड़ है। 3 नंबर प्रश्न है, कोसी का घटवाड़ कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? इसका उत्तर है 11। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि कोसी का घटवाड़ कहानी संग्रह का नाम है, जिसमें कुल 11 कहानियां संकलित है और उसमें से ही एक कहानी है जिसका शीर्षक है कोसी का घटवाड़। 4 नंबर प्रश्न है, कोसी का घटवाड़ कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई? इसका उत्तर है सन 1958 ईस्वी। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी हैदराबाद से कल्पना पत्रिका के जनवरी 1957 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई। आपको इसका उत्तर मिल ही गया है कि यह कहानी जो है 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो कल्पना पत्रिका के जनवरी अंक में। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो यह कहानी कैसी है? आंचलिक कहानी है, यानी अंचल विशेष की कहानी है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी किस परिवेश को उजागर करती है? तो कोसी का घटवाड़ कहानी एक आंचलिक कहानी है, तो यह किस अंचल के परिवेश को उद्घाटित करती है? यह कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है। यही कारण है कि पहाड़ी जीवन की झलक इस कहानी में दिखाई देती है। तो इस कहानी में पहाड़ी अंचल की जो विशेषताएं हैं, वहाँ के लोगों का जनजीवन है, उसे विशेष रूप से उभारा गया है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, कोसी क्या है? इसका उत्तर है कोसी एक नदी का नाम है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि उत्तराखंड में भी कोसी नाम से एक नदी प्रवाहित होती है और बिहार की भी एक प्रमुख नदी कोसी है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम कोसी है और बिहार की भी एक प्रमुख नदी कोसी है, परंतु यहाँ पर उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र में जो नदी प्रवाहित होती है कोसी नदी, उसका उल्लेख है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, घटवाड़ किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, घट का अर्थ है पंचक्की। यह पानी से चलने वाली अनाज पीसने की चक्की या मशीन है और घटवाड़ कहा जाता है उसे जो पंचक्की चलाता है। तो पंचक्की का अर्थ ही आप समझ सक रहे हैं, पन से है पानी और चक्की माने चक्का जो घुमाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कोसी का घटवाड़ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है कहानी में मुख्य पात्र 2 हैं। पहला है गुसाई, दूसरा है लक्ष्मा। गुसाई नायक है और लक्ष्मा नायिका है, परंतु इस कहानी में जो पात्रों की संख्या अगर देखी जाए, गौण पात्र सब मिला करके, तो कुल 12 पात्र हैं, जिसमें से 2 प्रमुख हैं, गुसाई और लक्ष्मा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, गुसाई कौन है? उत्तर देखिए, गुसाई जन्म से अनाथ और गांव में अपने काका के साथ रहता था। वह फौज में सैनिक के पद पर भर्ती हुआ और अब रिटायरमेंट के बाद अपने गाँव में कोसी नदी के किनारे एक घट यानी चक्की खोल रखी है। 13 नंबर प्रश्न है, गुसाई कहाँ घट चलाता है? इसका उत्तर क्या है? कोसी नदी के किनारे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, उसका जीवन कैसा था? यानी गुसाई का जीवन कैसा था? तो इसका उत्तर है वह बचपन से ही अनाथ था। उसके जीवन में अकेलापन था, क्योंकि उसके माता पिता भाई बहन कोई भी नहीं है, इसलिए उसका जीवन कैसा है? नितांत अकेलापन से भरा हुआ। 15 नंबर देखिए, किसे देखकर गुसाई के मन में फौज में भर्ती होने की इच्छा उत्पन्न हुई? उत्तर है हवलदार धर्म सिंह को देखकर, जिसने लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली फौजी पैंट पहन रखी थी। 16 नंबर प्रश्न देखिए, गुसाई फौजी वर्दी पहने पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो सबकी क्या प्रतिक्रिया हुई?
उत्तर है गुसाई के आने की खबर चीड़ बन की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे, सिर्फ लक्ष्मा उससे मिलने नहीं आई। 17 नंबर प्रश्न देखिए, गुसाई को किससे प्रेम था? उत्तर है लक्ष्मा से। 18 नंबर प्रश्न है, गांव के प्रधान का क्या नाम था? इसका उत्तर है नरसिंह। 19 नंबर प्रश्न देखिए, प्रधान को गुसाई से क्या दिक्कत हो गई थी? तो इसका उत्तर है, प्रधान का कहना था कि गांव के सभी लड़के गुसाई के क्रॉस खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किस्तीनुमा टोपी को तिरछा करके पहनने के तरीका का नकल करने लगे थे। सभी दिन रात गुसाई के पीछे लगे रहते थे। 20 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा जंगल क्यों जाती थी? उत्तर है पात पतेल के लिए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा को जंगल जाते देखकर गुसाई ने जंगल जाने के लिए क्या बहाना बनाया? इसका उत्तर है काकड़ के शिकार का। 22 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा के पिता ने किस कारण गुसाई से उसका विवाह तय नहीं किया? तो इसका उत्तर क्या है? लक्ष्मा के पिता का कहना था कि गुसाई का ना तो माँ बाप है और ना ही भाई बहन, इसके साथ ही वह फौज में काम करता है, उसकी जिंदगी तो बंदूक की नोक पर है। बंदूक की नोक पर जिसका अर्थ हुआ कि वह फौज में है, इसलिए उसे कभी भी गोली लग सकती है और उसकी मृत्यु हो सकती है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा का विवाह किसके साथ होता है? उत्तर है पहाड़ी पार के रमुआ के साथ। 24 नंबर प्रश्न देखिए, गुसाई कितने साल बाद फौज की नौकरी से रिटायर होकर अपने गांव आया है? उत्तर है 10-15 साल के बाद। 25 नंबर प्रश्न देखिए, रिटायरमेंट के बाद गुसाई ने क्या काम शुरू किया? उत्तर है घटवार का, यानी पंचक्की चलाने का। 26 नंबर प्रश्न, गुसाई के घट पर आए आदमी को पिसाना के बारे में वह क्या कहता है? उत्तर, वह कहता है कि 2 दिन का पिसान अभी जमा है, यहाँ नंबर देर से आएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, गुसाई उस आदमी को किसके घर जाने की सलाह देता है? उत्तर है उमेद सिंह की घर। 28 नंबर प्रश्न है, चक्की के पाठ से कैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी? उत्तर है खसर खसर। 29 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा दोपहर के वक्त पिसाना लेकर किसके घर पहुंचती है? उत्तर है गुसाई के घर। 30 नंबर प्रश्न, दूर से लक्ष्मा को देखकर गुसाई उसे क्या समझ बैठता है? उत्तर है एक साधारण स्त्री। 31 नंबर प्रश्न देखिए, सिर पर पिसान रखे लक्ष्मा ने गुसाई से क्या कहा? तो क्या कहती है देखिए, कब बारी आएगी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा के बात के जवाब में गुसाई ने क्या कहा? उत्तर है यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही। 33 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा को पहचान लेने पर गुसाई क्या करता है? उत्तर है लक्ष्मा को पहचान लेने पर गुसाई उसे पिसान के साथ वापस बुला लेता है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, जब गुसाई यह पूछता है कि लक्ष्मा कितने दिन मायके में ठहरने वाली है तो क्या होता है? उत्तर, लक्ष्मा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं, वह सिसकियां लेने लगती है क्योंकि अब वह विधवा है, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। 35 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा अब मायके में क्यों बस गई है? इसका उत्तर है क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा की कितनी संतान है और उसकी उम्र कितनी है? उत्तर है लक्ष्मा की एक पुत्र संतान है और उसकी उम्र 6 साल है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, काला चरेव क्या है? तो उसका उत्तर है सुहाग चिन्ह। 38 नंबर प्रश्न देखिए, पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मा मायके क्यों आ जाती है? इसका उत्तर है जेठ जेठानी से परेशान होकर लक्ष्मा मायके आ जाती है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा अकेले क्यों जी रही है? इसका उत्तर है लक्ष्मा के माँ की मृत्यु हो गई है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा अपने काका काकी के साथ क्यों नहीं रहना चाहती है? तो इसका उत्तर है लक्ष्मा बतलाती है कि काका काकी को ऐसा लगता है कि बाबा की जायदाद पर वह अपना हक जमाएगी, इस कारण वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। 41 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहती है? इसका उत्तर है लक्ष्मा अपना जीवन अपने बलबूते पर व्यतीत करना चाहती है। 42 नंबर प्रश्न है देखिए, लक्ष्मा गुसाई के लिए क्या बनाती है? इसका उत्तर है चाय और रोटियां। 43 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा की दयनीय स्थिति का पता कैसे चलता है? इसका उत्तर है जब लक्ष्मा का बेटा यह बतलाता है कि वह भूखा है क्योंकि आटा न होने के कारण घर पर रोटी बनी ही नहीं। इस बात से लक्ष्मा की दयनीय स्थिति का पता चलता है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, गुसाई लक्ष्मा की मदद किस प्रकार करना चाहता है? उत्तर है रुपये देकर। 45 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मा जब रुपये लेने से इनकार कर देती है तो गुसाई क्या करता है? तो इसका उत्तर है लक्ष्मा के आटे में थोड़ा सा अधिक आटा डालकर मिला देता है, क्योंकि लक्ष्मा जो है स्वाभिमानी है, वह किसी भी प्रकार से गुसाई से मदद लेना नहीं चाहती है। यही कारण है कि जब गुसाई उसे रुपया देता है तो वह रुपया लेने से इनकार कर देती है। गुसाई क्या करता है? लक्ष्मा के जो पीसे हुए आटे में और आटा मिला देता है। 46 में प्रश्न देखिए, गुसाई लक्ष्मा को किस देवता के दर्शन के लिए आग्रह करता है और क्यों? उत्तर है गुसाई गंगानाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेने के लिए लक्ष्मा से आग्रह करता है। उसका कहना है कि
पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचे रहना चाहिए। 47वां प्रश्न है, गुसाई कब तक लक्ष्मा को जाते हुए देखता रहा? उत्तर है जब तक लक्ष्मा अदृश्य न हो गई। 48वां प्रश्न देखिए, गुसाई का जीवन कैसा था? उत्तर है अकेलेपन व निस्तब्धता से भरा हुआ। तो ये है कुछ प्रश्न उत्तर चर्चा, जिसे आप अगर खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको कहानी भी समझ में आ जाएगी। और मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को कि आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वह MCQ टाइप होगा, जिसके लिए आपको पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना भी है। तो अगले वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होगी इस कहानी के सारांश के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न उत्तर चर्चा आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।